ये सब पूछने का कोई फायदा नहीं। मुझे तुमसे आखिरी बार बात करनी थी और मैंने कर ली। अच्छा, और इज्जत करने वाला हूँ, इज्जत करवाना भी जानता हूँ और बेबी को इज्जत देना भी जानता हूँ। कितनी बार तुमसे कहा है कि कोई मसरूफियत तलाश करो, कोई काम करो। वैसे आप लोगों को किस हकीम ने लिख के दिया था कि आप यहाँ आए? पता है, मेरी एक आदत है, मैं तोहफा हमेशा अपने मियाद के मुताबिक देती हूँ। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है अपने हाथों से उसका गला घोट के मार दूं। खाकान साहब, मुमकिन है सो रही हो वो, आपने दोबारा कोशिश की? सोने वाले डॉक्टर साहब चीखते चिल्लाते नहीं। ओह, फिर तो। पर हुआ क्या, अपनी बात तो बताती नहीं है। जब से बाहर से आई है अपने कमरे में बंद है। आपसे कोई बात हुई? बात तो कोई नहीं है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? आप तो कहते थे वो ठीक होगी। क्या सेहतमंद लोग ऐसे होते हैं? इसका रवैया इतना गैर मंतकी भी नहीं। अंकल, इसे कुछ वक्त चाहिए नॉर्मल जिंदगी की तरफ आते। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक है। आ भी चुके इस दौर ये तब्दीली। अगर आप इजाजत दें तो मैं ट्राई। तुम ट्राई कर लो, शौक पूरा कर लो, लेकिन अगर फिर भी दरवाजा नहीं खुला तो मुझसे शिकायत नहीं करना। जी। सारिश, मैं जानता हूं कि तुम सुन रही हो, प्लीज दरवाजा खोलो। मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगी। चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं चला जाता हूं। तुम्हें अच्छा लगता है ना दूसरों को तकलीफ देना, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं। क्या है, अब बोलो। अगर ना खोलती तो क्या कर लेते तुम? जाहिर, रात के स्पैर किसी को बुलवाता और दरवाजा तोड़वा देता, और क्या करता। ठीक है। वैसे भी एक एबनॉर्मल इंसान से तुम और तवक्को भी क्या कर सकती हो? वैसे इस बिजी शेड्यूल में तुम्हें टाइम कैसे मिल गया मेरे लिए? सारिश, बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं ऐसे ही हूँ, और अगर तुम्हें मेरी बातें नहीं पसंद तो मत आया करो यहाँ पर। बेचारा शाबिर, आखिरी बार मीर साहब की डेथ पर ही आया था। कैसे रोते हुए मुझे अपनी अम्मी कह रहा था वो। क्यों ना कहता, अपनी माँ का प्यार तो उससे नसीब ही नहीं हुआ आज तक। तो क्या शामिर आपसे वहां मिलने आए थे? हाँ, तो जैसे ही मीर साहब की डेथ की इतला मिली थी वो फौरन आ गया था। बेशक हम सौतेले थे, लेकिन मीर साहब तो उसी के वालिद थे। इतने प्यार से मिला था, सगे सौतेले का फर्क ही नहीं छोड़ा था उसने। और मैंने भी कभी उसे रजा से कम नहीं समझा। मगर रजा तो कह रहा था कि उसे अपने बड़े भाई के बारे में कोई इल्म नहीं है।
हाँ, वो रजा ठीक कह रहा है, क्योंकि जब मीर साहब की डेथ हुई तो वो अनफॉर्चुनेटली पेरिस में था। जब वो आया तो मैं मीर साहब की याद में इतना लॉस्ट हो गई थी, इतनी परेशान रहती थी कि उससे बात करने का मुझे मौका ही नहीं मिलता था, और मैं उससे उसके भाई का जिक्र ही नहीं कर सकी। सही कह रहा है वो। देखिए प्लीज, आप रोए मत। अगर मैं उसे एक नजर देख लेती तो कम से कम मेरे दिल को तसल्ली। मैं कैसे इस बात पर यकीन कर लूं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा हमारे बीच। Excuse me? आप? डॉक्टर अहमद, एंड यू? आई एम रजा मीर, शाह मीर का छोटा भाई। शामिर का छोटा भाई? लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसका कोई छोटा भाई या बहन नहीं। दरअसल अमेरिका जाने के बाद हमारे फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। ओह, आई सी। कैसे हैं आप? नाइस टू मीट यू। लाइकवाइज। कब आना हुआ वैसे आपका अमेरिका से? जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो। एंड आप यहाँ कैसे? मैं एक्चुअली, आप फैमिली फ्रेंड समझ लें, फैमिली डॉक्टर समझ लें। मैं और शुमाइला एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। आई सी। सो यू आर लिविंग? या आई एम लिविंग। एक्चुअली मैं शाजिया का रूटीन चेकअप के लिए आया था। आई सी। ओके, सो लॉन्ग। चीयर्स। जी जी डॉक्टर साहब, कहाँ हैं आप? मैं तुम्हारे घर पे ही हूँ, बस निकल रहा हूँ। शाजिया के चेकअप के लिए आया था। तुम बताओ, तुम कैसी हो, कहाँ हो? बस मत पूछे, रोज एक नया तमाशा मिलता है मुझे। मैं समझ सकता हूँ क्या मतलब, क्या समझ सकते हैं आप? तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, और क्या। अरे खुल के बताइए ना, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताया आपको? आसान लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ कि अभी अभी तुम्हारे देवर जी से मुलाकात हुई है मेरी। ओह, तो आप घर गए थे? जी जनाब। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं क्या करूं? तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात? ना होती तो आप मुझे कॉल करते। खैर, वो तो मैं तुम्हारी नेचर को समझता हूँ, दैट्स फाइन। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को क्या करूं। क्यों, कुछ कहा है इन्होंने? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना तो कोई भी जान सकता है, सोच सकता है कि एकदम तो इनके दिल में शानी की मोहब्बत नहीं जागी होगी। हाँ, कह सकती है, लेकिन मुझे तो वो लड़का, क्या नाम है, रजा, मुनासिब ही लगता। मुझे नहीं लगता, इतना मासूम है नहीं जितना दिखाई देता है। ओके, बाय। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकेगा। नहीं, कल नहीं, बहुत मसरूफियत है मेरी दफ्तर में। अच्छा, नहीं नहीं, और बल्कि परसों भी नहीं हो सकेगा। वर्किंग आवर्स के अंदर ऑफिस से निकलना बहुत मुश्किल है। बल्कि 2-4 दिन के बाद रख लें, आप वीकेंड पे रख लें। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटिंग कर लेंगे हम। अच्छा, लेकिन मैं आपको, अच्छा एक दफा और कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या आप भाई के साथ भी यही कुछ करती थी? क्या मतलब?
यही कि आपके पास उनको देने के लिए टाइम नहीं हुआ करता था। इसके बरक्स उनके पास वक्त नहीं था मुझे देने के लिए। वेरी स्ट्रेंज। क्यों, इसमें हैरत वाली कौन सी बात है? हैरत वाली बात तो है क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि जब से हम लोग आए हैं लंच और डिनर के अलावा आपसे मुलाकात हो सकी हो। इत्तेफाक है। वैसे ऐसी क्या बात है जो मेरी मसरूफियत की वजह से आप मुझसे कर नहीं सके? मेरा ख्याल है कोई ज़रूरी तो नहीं कि कोई ख़ास बात हो तो आपस में बात की जाए। इंसान बैठते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। साफ साफ कहें जो भी कहना है। फिलहाल तो कुछ नहीं, बस भाई के बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ। जिंदगी में तो उनसे मिल नहीं सका, जानना चाहता हूँ। सुना है बहुत खुले दिल के इंसान थे, बहुत नफीस थे। जो कुछ आपने सुना है बिल्कुल ठीक सुना है। आजकल के ज़माने में ऐसे मुखलिस, हमदर्द, बड़े दिल के लोग नहीं होते। ये ज़माना तो दोगले लोगों का है, झूठे लोगों का है। You are absolutely right. You know what? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हो सकता है। अच्छा, अब मैं चलूंगी, सुबह एक मीटिंग है और मुझे जल्दी जाना है। वैसे मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे मजीद गपशप होती। सारा दिन बोर होता रहता हूँ। क्यों, घर पे और लोग भी तो हैं, मैं यहाँ अकेली तो नहीं रहती। सबका यही हाल है। और वो मिस शाजिया ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई हैं, हर वक्त डिप्रेस ही रहती हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं सारा दिन। मेरा ख्याल है बेहतर यही होगा कि आप भी अपने कमरे में जाकर सो जाएं, आराम करें। अरे कम वक्त नींद कहाँ आती है। अच्छा, इसका इलाज है हमारे पास। सिद्रा के पास स्लीपिंग पिल्स पड़ी है, जितनी चाहे ले लीजिए। Pills, whatever. My sweet mom, relax. एक तो अब छोटी छोटी बात पे परेशान होना शुरू हो जाती हैं। Don't you worry. Yeah. देखो रजा, मेरी हर उम्मीद सिर्फ तुमसे जुड़ी हुई है। शामिर के बाद मैंने कितनी मुश्किल से ये सब कुछ मैनेज किया, कितनी मुश्किल से ऑफिस का काम, कारोबार, घर, ये सब संभाला है। रजा, तुम जब से आए हो सिर्फ वक्त जाया कर रहे हो। आई एम टेलिंग यू, ठीक नहीं हो रहा जो भी हो रहा है। मॉम, कहाँ वक्त जाया कर रहा हूँ? कल मैंने आधा शहर फेरा है और आज मेरा प्लान है सीयू जाने का। मैं तो कहता हूँ आप भी मेरे साथ चलिए। मुझे ये बताओ कि क्या मैं तुम्हें यहाँ आवारागर्दी करने लाई थी? अच्छी तरह जानते हो कि इस मुल्क के हालात ठीक नहीं है, फिर भी गैर जरूरी जब देखो बाहर निकल जाते हो उस शाजिया के साथ। मॉम, डेथ का टाइम नहीं बदला जा सकता, कहीं पढ़ा था मैंने। व्हाट रबिश रजा, प्लीज उस बात पर ध्यान दो जिसके लिए हम यहाँ आए। हमारे पास पहले ही कम वक्त है। माई स्वीट मॉम, रिलैक्स। एक तो अब छोटी छोटी बात पे परेशान होना शुरू हो जाती हैं। डोंट यू वरी। Yeah? देखो रजा, मेरी हर उम्मीद सिर्फ तुमसे जुड़ी हुई है। अगर अकॉर्डिंग टू प्लान चलोगे तो हमारी कामयाबी उसी बात में है। प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी। I will not. ओके, May I? प्लीज पानी पियेंगी, चाय पियेंगी? Whatever you want. जस्ट गो, आई विल कम जॉइन यू फॉर लंच। सीवीयू घूमेगा, बच्चा है छोटा सा अभी तक। हेलो। एटलीस्ट आप अपने कमरे से बाहर तो आई। तो क्या हर वक्त मैं कमरे में ही घुसी रहती हूँ? या आप हर वक्त नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम। है। वैसे आप रात को कहाँ रह गए थे? कल मैंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, कहाँ गए हुए थे आप?
हाँ, कल मैंने मूवी देखी, शहर घूमा, बहुत लाइवली शहर है। अकेले? हाँ, अकेले क्या करता, कोई घास तो नहीं डालता मुझे यहाँ पर। एंड यू आर बिजी ऑल द टाइम। क्या आप करते क्या फिर रहे थे? तो और क्या करूँ यहाँ पर, कोई मुझे पूछता ही नहीं है। लेकिन आपको यहाँ के रास्तों का, तौर तरीकों का कोई अंदाजा नहीं है। फिर यूं बाहर निकलना, वो भी अकेले, आपके लिए ठीक नहीं है। वेल, रास्तों का कोई इशू नहीं है, मेरे पास मैप है ना, सो नथिंग टू वरी अबाउट। प्लीज देखिए, आप इस तरह बाहर मत जाया करें। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मिसहैप हो गया तो? ओके, बट देन यू हैव टू अकम्पनी मी। आपको मेरा साथ देना होगा। Would you? मैं? Yes. Any problem? नहीं, शुमैला, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, खामखा का स्ट्रेस मत लिया करो, तुम्हारी सेहत को नुकसान होगा। कैसे ना लो स्ट्रेस, और वैसे भी ये किसी के इख्तियार में तो है नहीं। ठीक कह रही है, लेकिन स्ट्रेस रिलीज भी तो किया जा सकता है ना। कम ऑन, निकलो इस कमरे से, यहाँ से निकलोगी तो कुछ होगा ना। देखो, अपने आप पे तवज्जो दो प्लीज। खुद का ख्याल रखोगी, अपनी सेहत का ख्याल रखोगी, तभी तो कुछ कर सकती हो ना। वरना ये बताओ, ये सब कुछ कैसे देखोगी तुम? कुछ नहीं होता मुझसे। अच्छा, मुझे प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है? कुछ डिमांड वगैरह की है उन लोगों ने तुमसे? नहीं, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ ये लोग बिला वजह मेरे घर आके नहीं रह रहे। क्या मतलब? ये सब तुमने एज्यूम किया हुआ है और तुम ये सोच सोच के परेशान हो रही हो? शुमैला प्लीज, तुम ही ने तो मुझे बताया था ना कि कानूनी तौर पे तुम्हारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। आप नहीं जानते, शामिर के बाद मैंने कितनी मुश्किल से ये सब कुछ मैनेज किया, कितनी मुश्किल से ऑफिस का काम, कारोबार, घर, ये सब संभाला है। मुझे अंदाजा है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन बात फिर वही आ गई। अभी से सब कुछ अपने पे तारी करने का क्या फायदा? आप नहीं समझेंगे, कोई भी नहीं समझ सकता। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने उन माँ बेटे का पता करवाया? हाँ, करवाया। ये बात तो तय है कि शामिर के वालिद ने बाहर जाकर दूसरी शादी की थी। मतलब ये औरत गलत नहीं कह रही? ये चीज तो मुझे परेशान कर रही है। अच्छी तरह समझा कर लाई थी इस लड़के को कि काम की बातों पर ध्यान देना, मगर नहीं, इसने मेरी सुननी कब है। जब से आया है उसी शाजिया के साथ उलझा हुआ है, जबकि इसको शुमाइला के साथ ज्यादा अच्छे मरासिम बनाने चाहिए। तो ये हरामखोरियां चल रही हैं इस घर में। किसने दी है लिस्ट तुम्हें? किसी ने नहीं जी, मैंने ही बनाई है, हमेशा मैं ही बनाती हूँ। ये सब चीजें लाने की कोई जरूरत नहीं है, आया समझ में? अब मैंने तुम्हें कोई भी फालतू चीजें यहाँ लाते हुए देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आप क्या कह रही हैं जी? ठीक कह रही हूं मैं। मेरी इजाजत के बगैर इस घर में कोई फालतू खर्ची नहीं होगी, आया समझ?
चलो निकलो यहां से। मॉम, जस्ट लेट इट गो नाउ। क्यों नाराज हैं आप? मेरी समझ से बाहर है रजा कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। मेरी किसी भी बात का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है। Listen, come sit here. I'm sorry. Stop being childish, रजा। Is it fine now? बैठो इधर। Mom. सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम शाजिया के साथ क्यों गए थे? ओफो मॉम, इतनी छोटी सी बात। ये छोटी सी बात लग रही तुम्हें रजा? ये बात इतनी छोटी नहीं है। मॉम, लिसन, वो एक अच्छी गाइड है। दूसरा, आपने नोटिस किया वो कितनी परेशान सी, सैड सैड सी रहती है। तो आई थॉट कि मेरे साथ चलेगी तो उसकी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। अल्लाह, मैं तुम्हारा करूं क्या आखिर? रजा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अक्ल से काम लो इस वक्त। कम ऑन मॉम, जस्ट रिलैक्स। क्यों परेशान हो रही हैं छोटी सी बात के लिए? आखिर क्यों परेशान ना हूं, क्यों टेंशन ना लूं मैं रजा? तुम मेरी कोई भी बात नहीं समझ रहे हो। मैंने तुम्हें कहा भी है कि उस शुमाइला पर तवज्जो दो, उसे टाइम दो। ओफो मॉम, शुमाइला से दोस्ती करो। आपको लगता है उसे किसी तवज्जो की जरूरत है? मेरी बात को समझो रजा। वो शाजिया खुद इस शुमाइला के टुकड़ों पर पल रही है। सारी जायदाद शुमाइला के नाम है। अगर कुछ पाना है तो ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा तुम्हें। नाउ आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। Cheer up now. Wow. अहमद, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी वजह से, सारी तुम्हारी वजह से खाकान साहब से कितनी बातें सुननी पड़ी, कुछ अंदाजा है तुम्हें? देखो अहमद, तुम डैड की बात ना करो तो ज्यादा बेहतर है। उन्हें अब तक किसी बात की खुशी हुई है जो अब होगी इस बात से? ऐसी बात नहीं है, वो गुस्से के थोड़े तेज हैं, लेकिन अगर उन्हें समझाओ तो वो बात समझ जाओ। प्लीज अहमद, तुम शायद एक बात भूल रहे हो। वो तुम्हारे बाप नहीं, मेरे बाप हैं। और उनको मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए प्लीज तुम उनकी साइड ना लो तो ज्यादा बेहतर है। तो फिर ठीक है, जब तुम्हें मेरा एतबार ही नहीं, मेरी कोई बात सुननी नहीं है, तो क्यों बुलवाया मुझे यहाँ? ऐसी बात नहीं है अहमद। एक तुम ही तो हो जो मुझे सुनते हो, मुझे समझाते हो और मेरी बात समझने की एटलीस्ट कोशिश करते हो, और मेरा मजाक भी नहीं उड़ाते। तो सैरिश, मेरा यकीन करो, मैं जो कुछ करूंगा, जो कुछ कहूंगा, वो तुम्हारी बेहतरी के लिए हो। प्लीज। शुमाइला, कहाँ जा रही हो तुम? जहां रोज जाती हूँ वहीं जा रही हूँ। भाई शुमाइला, ये कैसा काम है तुम्हारा? सुबह सवेरे निकल जाती हो और रात गए तक तुम्हारा कुछ पता ही नहीं होता। मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, कब करती हूँ, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। शुमाइला, तुम शायद ये बात भूल रही हो कि मैं इस घर की बड़ी हूँ। मैं भूल नहीं रही, ये वाकई मेरे लिए नई खबर है। देखो, मैं शामिर की माँ हूँ। ये बात भूल रही हो शायद। काश ये बात आप शामिर को भी बता सकती। वो हमारा आपस का मामला था। आप मेरे मामलात से भी दूर रहें तो बेहतर है।
शुमाइला, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? मैं इस तरह से टोका जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, याद रखिए। अच्छा, तो म्यूजिक सुना जा रहा है? अरे साहब जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझसे कह दिया होता, मैं आपको चाय बना देती। अरे सारे काम तुम ही तो कर रही होती हो, और वैसे भी जो काम मैं खुद कर सकता हूँ, then why should I bother anyone? लेकिन साहब जी, अच्छा नहीं लगता ना मेरे होते हुए आप काम करें। Okay, just forget it. ये बताओ, कौन सा म्यूजिक सुन रही हो तुम? बस ऐसे ही, जब कभी भी मैं बोर होती हूँ तो म्यूजिक सुन लेती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे तुम जा कहाँ रही हो? बैठो। एंड यू नो व्हाट, मुझे भी म्यूजिक और मूवीज का बहुत शौक है। और एक बात और बताऊं, मैं बहुत अच्छा डांसर भी हूँ। वाकई साहब जी? तो और क्या, तुम्हें आता है? जी नहीं, मुझे नहीं आता। अच्छा चलो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। चलो लगाओ म्यूजिक जरा। आपको पश्चिमा होने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ कहने की जरूरत है। ये तो सब किस्मत के खेल होते हैं। अब फिक्र की कोई बात है नहीं, क्योंकि मैं आ गई हूं, सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लूंगी। अच्छा, और किस हैसियत से आप संभालेंगे सब कुछ? बहुत बहुत दुख हुआ ये जानकर। मैं तो सोच नहीं सकता था कि किसी के साथ इतना बुरा हो सकता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं, जैसे लिफाज ही साथ छोड़ गया। आपको पश्चिमा होने की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ कहने की जरूरत है। ये तो सब किस्मत के खेल होते हैं। लेकिन फिर भी एक बात जरूर कहूंगा, आप सच में बहुत बहादुर खातून हैं। यू आर ट्रूली अमेजिंग। आपकी जगह कोई और होता तो कब का मर चुका होता। तो मैं भी जिंदा कब हूं? एक बेजान बेहिस लात से ज्यादा मेरी और क्या अहमियत है? यकीनन है। आपको सिर्फ ये करना है कि अपने आप को मायूसी से आजाद करवाना है और खुद को ये बावर करवाना है कि आप एक जीती जागती हकीकत हैं। आपके जज्बात हैं, एहसासात हैं, और आपको भी जीने का हक उतना ही है जितना किसी और को या मुझे। ये सब कहने की बातें हैं रजा। नहीं मिस शाजिया, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है। अगर है तो बस इरादे की देर। आप इरादा कीजिए, मुझसे जो बन पाया मैं जरूर करूंगा। ये वादा है मेरा। एक बार, बस एक बार अपने आप को बावर करवाइए कि आप जिंदा हैं और जीना चाहती हैं। नहीं रजा, ये मुश्किल है। मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। मेरा तो ख्याल है अब इन लोगों को यहाँ से चला जाना चाहिए। मगर तुम ऐसा चाहती क्यों हो? जितने दिन ये लोग यहाँ रहेंगे
मेरी मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। मुश्किलें? कैसी मुश्किलें? हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं। तुम इन मामलात को नहीं समझोगी। क्यों? मैं क्यों नहीं समझ सकती? मैं भी एक जीती जागती इंसान हूँ, समझ सकती हूँ, एहसास कर सकती हूँ। ये मैंने कब कहा? तो फिर और कहा किस तरह जाता है शुमाइला? मेरा मतलब था दफ्तर के कारोबारी बिजनेस के मामलात हैं, तुम नहीं समझ पाओगी। लेकिन जिंदगी सिर्फ बिजनेस के मामलात का तो नाम नहीं है ना। हम फजूल की बहस कर रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि अब इन लोगों को चले जाना चाहिए। बहुत मेहमान नवाजी हो गई। लेकिन तुम भला कैसे निकाल सकती हो उन्हें? मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने जब से यहाँ आए हैं। नहीं शुमाइला, तुम्हें उनके इस घर में रहने से कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि तुम्हें इस बात से तकलीफ है कि कोई मुझसे हंस खेल की बात क्यों कर रहा है ना? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तो क्या गलत कहा है मैंने? तुमने तो मुझे इस घर में एक नाकारा पुर्जे की तरह लाके फेंका हुआ है। खुद तो ना जाने दिन रात कहाँ मसरूफ रहती हो। बिजनेस, पैसा, ऐशो आराम, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, अगर मुझे देने के लिए सिर्फ वक्त नहीं है तुम्हारे पास। और अब अगर इस घर में कोई है जो मुझसे मेरा दुख बांट सके, मुझसे बात कर सके, तो तुम चाहती हो कि उसे भी घर से बाहर निकाल दो, ताकि मैं फिर से अकेली हो जाऊं, फिर से इन दीवारों से टकरे मार के खुद को खत्म कर दूं, है ना? ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। रजा, मुझे बहुत गुस्सा है तुम पर। सारा दिन तुम्हें इस तरह फिरने को किसने कहा था? मॉम, सर दर्द का इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है भाई। तुम सारा दिन फालतू में यूं ही फिरते रहोगे तो सर दर्द नहीं करेगा तो और क्या होगा? पता नहीं तुम करना क्या चाहते हो। ये लो जी सर दर्द की गोली। रख दो। थैंक यू स्कीना। वैसे जी मैंने सुना है सर में तेल डालने से भी सर का दर्द ठीक हो जाता है। तुमसे मशवरा मांगा है किसी ने? जी नहीं। तो जाओ खाना लगवाओ जाके। मॉम, ऐसे बेचारे को आपने डांट दिया। तुम्हें उस नौकरानी की फिक्र हो रही है? अगर नहीं है किसी की फिक्र तो अपनी माँ की। मेरी बातों पर तो कान ही नहीं धर रहे ना तुम। सच कहते हैं घर में कोई बड़ा ना हो तो सारा निजाम बिखर कर रह जाता है। इस हैसियत का ख्याल नहीं आया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इसलिए कि अब ये मेरा घर है और यहाँ वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगी।
अब तक नाराज हो। क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क तो पड़ता है, तो मेरी बहन हो। मैं भी यही समझती आई थी शमाला, मगर अब तुम वो पहले वाली शमाला नहीं रही, बहुत बदल गई हो तुम। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। अगर ये लोग यहाँ टिक गए तो कुछ भी हो सकता है। क्या क्या कुछ भी हो सकता है? मैं समझी नहीं। हम फिर से सड़कों पर आ सकते हैं। ओह, तो तुम्हें इस बात का खौफ है कि हम सड़क पे आ जाएंगे? हाँ हाँ, मुझे खौफ है। आज पहली बार मुझे तुम्हारे लहजे में खुदगर्जी दिखाई दे रही है। तुम्हारे ये सारे खौफ, सारे अंदेशे सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। ये क्या कह रही हो तुम जानते बूझते हकीकत से नजरें चुराने की कोशिश कर रही। अगर ऐसा है भी तो अब क्या हो सकता है? तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि वो मुसाफिर नहीं है। ये क्या कर रहे हो? बस एक बार। फिर हाथ छोड़ो, किसी ने देख लिया तो?